अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखने वाले हैं कि हर दफा आयशा के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। हारिस हमेशा की तरह उसका दिल तोड़ता है और अब उसके साथ और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर जो हारिस है वो आयशा से माफी मांगने के लिए उसके घर पहुँच जाता है, लेकिन आगे आयशा नमाज पढ़ रही होती है और अल्लाह से यही दुआ करती है कि हारिस उसके ऊपर एतबार कर ले, वो उसकी मोहब्बत पर शक ना करे। आयशा बहुत ज्यादा परेशान होती है। हारिस जैसे ही आयशा के पास आता है तो उससे कहता है कि मैं अपनी जान ले लूंगा अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो। हारिस रो पड़ता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है। उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हारिस बहुत ज्यादा परेशान होता है और वहाँ से जब वो चलने लगता है तो आयशा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अपनी जान खुद लेना बहुत बड़ा गुनाह होता है। आगे से हारिस उसे कहता है कि मोहब्बत में शक करना बहुत बड़ा गुनाह है। हारिस आज बहुत ज्यादा परेशान है। फिर आयशा हारिस को आखिरकार माफ कर ही देती है और उसे कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। आयशा बहुत ज्यादा परेशान है। आगे से आयशा उसे कहती है कि आप मेरे साथ वादा करें कि आप मेरे साथ आइंदा ऐसा नहीं करेंगे और ना ही मुझ पर शक करेंगे और ना ही मेरे किरदार के ऊपर आइंदा कोई उंगली उठाएंगे और ना ही मोहब्बत पर। हारिस आयशा से माफी मांगकर सब कुछ फिर बाद में बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो रास्ते में आखिरकार जा ही रहे होते हैं तो उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हारिस तो बच जाता है लेकिन आयशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हारिस अपने माँ बाप को कॉल करता है और कहता है कि हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएं। घर वाले सब हो जाते हैं बहुत ज्यादा परेशान। ये सब सुनने के बाद हारिस की माँ जब ये बात सुनती है तो वो एकदम से डर जाती है और हैरान रह जाती है कि उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए होते हैं जो आयशा का चेकअप कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। डॉक्टर जब आयशा की आंख खोलता है तो ऐसे लगता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आयशा बेहोश पड़ी है, उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। आयशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि आयशा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल बुरा हुआ है? क्या अब आयशा आखिरकार बचने वाली है या मरने वाली है? जैसे डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो बाहर निकलते हैं तो आखिरकार हारिस उन्हें पूछता है कि आयशा की तबीयत कैसी है। तो आगे से डॉक्टर उसे बताता है कि हम ज्यादा उम्मीदवार नहीं हैं कि आखिर क्या पता आयशा बच सकेगी या नहीं। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक आयशा को सेहत दे। हारिस जैसे ही ये बात सुनता है तो एकदम सा डर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि काश मैं अपनी मोहब्बत पर यकीन करता और मेरे रब मुझ पर खुश रहते। हारिस कहता है कि मेरी आयशा मुझसे दूर कैसे जा सकती है। आखिरकार अब हारिस को अपनी असल गलतियों का एहसास हो ही जाएगा कि उसने आयशा के साथ बहुत जुल्म ढाए हैं, कि उसने आयशा के लिए कितना बड़ा गुनाह किया था उसके ऊपर शक करके। लेकिन दोस्तों, आखिरकार आयशा बच तो जाएगी, लेकिन उसके बाद हो जाएगा सब कुछ ठीक। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। मजहर का फिर होगा बुरा हाल, क्योंकि उसने जिस तरह दूसरों के साथ बुरा किया है उसी तरह उसके साथ भी होने वाला है बुरा। लेकिन मोहब्बत की ये दास्तान देखकर अक्सर औकात मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो इंसान किसी के साथ प्यार करता है अगर वो छोड़ जाए तो इंसान तन्हा रह जाता है और तन्हा ही मरता रहता है। ऐसी ही कहानी कुछ मेरी है। हमारी वीडियो आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। उसका फ़ायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।